राजस्थान में बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की दो और सूची जारी कर दी है। कुल मिलाकर अब तक प्रत्याशियों की जो संख्या है वो 12 हो चुकी है। पहले 5 प्रत्याशियों की सूची जारी करी थी, वो सब हम आपको बता चुके हैं। वो कौन से 5 हैं? इस बार 5 और प्रत्याशियों के साथ 2 और, यानी कि 5 और 2 7। कुल मिला के मैं इस रिपोर्ट में आपको बसपा के 7 प्रत्याशियों का ब्यौरा देने वाला हूँ। बड़ी अहम विधानसभाएं हैं ये। इसमें से विधायक और पूर्व लोकसभा के प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा गया है। कई महत्वपूर्ण सीट हैं और 12 प्रत्याशी अब तक फाइनल हो चुके हैं। हम आपको टोटल अपडेट भी दे देंगे जब पूरे 200 के आसपास हो जाएंगे या फिर 50 या 100 की संख्या पार हो जाएगी, तब हम आपको इन सभी प्रत्याशियों की सूचना दे देंगे। ये कौन-कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन बीएसपी इस बार 200 सीटों पे अपने बूते चुनाव लड़ने जा रही है। बहन मायावती ने ट्वीट करके साफ भी कर दिया है कि बसपा राजस्थान और तेलंगाना में कोई गठबंधन नहीं करेगी। बसपा इन दोनों राज्यों में अपने बूते चुनाव मैदान में उतरने वाली है। 5 प्रत्याशी पहले से ही सक्रिय थे और राजस्थान में तीसरे चरण में मतदान होना है। राजस्थान में यानी कि पहले छत्तीसगढ़ में पहले चरण का, फिर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में राजस्थान की सभी 200 विधानसभाओं का मतदान एक साथ होना है। कौन-कौन सी मैं शुरुआत करता हूं, ध्यान से देखिए। ये विधानसभा है तिजारा। तिजारा बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है बसपा की। अलवर में बीएसपी इस विधानसभा को जीत चुकी है। आपको मैं बता दूं, तिजारा से बसपा के विधायक जीते थे जो कांग्रेस के टिकट में शामिल हो गए। अलवर की विधानसभा है, अलवर से बसपा कई सीट जीती थी और अलवर तिजारा से बसपा इमरान खान को मैदान में उतारेगी। इमरान खान को बसपा पहले लोकसभा का चुनाव लड़वा चुकी है। बसपा के साथ लंबे समय जुड़े हुए हैं, कद्दावर नेता हैं, रसूखदार हैं और संसाधनों से संपन्न हैं और चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे। और यहाँ बीएसपी अगर आपको जीतती भी नजर आए तिजारा में, तो कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। इमरान खान से हम बात करने की प्रयास करेंगे। जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो प्रत्याशी जब कार्यालय पहुंचेंगे तो उनसे बात करेंगे। इसके अलावा सादुलपुर राजगढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है बसपा की। सादुलपुर राजगढ़ बसपा इसको जीत चुकी है। मनोज न्यांगली बसपा के राजपूत समुदाय के नेता हैं और अंबेडकरवादी विचारधारा पे चलते हैं, जय भीम भी बोलते हैं और बसपा के साथ लगातार बने रहे हैं। बसपा ने इनको पिछली बार भी मैदान में उतारा था, ये कामयाब नहीं हो पाए थे। बीएसपी के पूर्व विधायक मनोज न्यांगली सादुलपुर राजगढ़ से, चुरू की ये विधानसभा है, यहां से मैदान में उतरेंगे। और इसके अलावा बात करें हम बानसूर, इसका बहुत इंतजार था कि ये टिकट का फाइनल होगा। मुकेश यादव एक जाना पहचाना नाम है। हमने मुकेश यादव का इंटरव्यू भी किया था जब हम जयपुर में बसपा के मार्च को, पैदल मार्च को कवर करने गए थे। अगर आप नहीं जानते तो मुकेश यादव राजस्थान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ मुकेश यादव शामिल हो गए बानसूर में बीएसपी में। और अब बानसूर में अगर बसपा का ताना बाना बुलता है और 36 कौमों को बसपा का साथ वहां मिलता है तो बसपा बानसूर में भी इस बार दखल देगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बानसूर बसपा पिछली बार तो नहीं जीती, लेकिन बसपा बानसूर को पहले के चुनावों में, अगर आप आंकड़े निकालेंगे, शुरुआती चुनावों में बसपा के दिग्गज नेता जगत सिंह दाइमा वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा बात करें रूपबास और बयाना, रूपबास बयाना बीएसपी की भरतपुर की सीट है। भरतपुर में बसपा हमेशा से ही अच्छा वोट लेती है। भरतपुर की कई सीट बसपा की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। पिछली बार भी नगर और नदबई बसपा जीती थी भरतपुर में। बयाना और रूपबास का जो इलाका है वो भी जाटव बहुल्य माना जाता है। जाटवों की अच्छी खासी संख्या है और मदन मोहन भंडारी बसपा के रूपबास बयाना के विधानसभा प्रत्याशी बन चुके हैं। तो ये भरतपुर पे बसपा का दाव है, अलवर पे बसपा का दाव है, साथ ही करौली और सवाई माधोपुर, इन इलाकों में बसपा इस बार अपनी पूरी ताकत लगा रही है। चुरू और खेतड़ी में भी बसपा का अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। दौसा की दौसा की एक सीट है, यहां से कितना वोट है इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे। हम आपको विधानसभा वार विश्लेषण लेके आएंगे जिसमें आपको विधानसभाओं के 2018 और 2013 के आंकड़े देखने को मिलेंगे और डीएन हिंदी के अलावा इतने ज्यादा गहन सूक्ष्म आंकड़ों के साथ तथ्यात्मक विश्लेषण आपको कोई नहीं करता नजर आएगा। इतने गहन आंकड़े आपको टीवी पर देखने को नहीं मिलेंगे जितने आंकड़े हम आपको यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। डी कुम्हेर से हरिओम शर्मा को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। डी कुम्हेर भी भरतपुर की
विधानसभा है और मैं डी कुमेर जा चुका हूँ। डी कुमेर में मैंने बसपा को पिछली बार चुनाव कवर किया था। बसपा के प्रत्याशी थे प्रताप सिंह महरावर, जाट समुदाय से थे। इस बार वो भाजपा के साथ चल रहे हैं और मैं नहीं कह सकता कि उनको भाजपा का टिकट मिल जाएगा। कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है, कितना दमखम वो दिखाएँगे। लेकिन बीएसपी ने यहाँ पर हरिओम शर्मा को मैदान में उतारा है। तो ये है बसपा के 7 टिकट, बसपा कुल मिलाकर 12 प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है। एक बार मैं आपको लगातार दिखा देता हूँ। तिजारा से शुरुआत करते हैं। तिजारा से इमरान खान, इसके अलावा बात करें हम सादुलपुर राजगढ़ विधानसभा, मनोज न्यांगली बसपा के पूर्व विधायक, राजपूत समाज के, बसपा के साथ हमेशा बने रहते हैं। बानसूर से एक अहम सीट है, इस पे सबकी नजर है। मुकेश यादव समाजवादी पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष, बसपा में अपने दल बल के साथ शामिल हो गए हैं। इनके साथ बड़ी संख्या में जाट, गुर्जर और सैनी वोटर भी है। क्या ये बाजी पलट पाएंगे? बानसूर में क्या एक बार फिर से जीतेगी बसपा? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बयाना रूपबाज भरतपुर की महत्वपूर्ण विधानसभा, मदन मोहन भंडारी यहाँ से प्रत्याशी हैं। बांदीकुई की बात करें तो भवानी सिंह गुर्जर यहाँ से बसपा प्रत्याशी बने हैं। दौसा से बसपा ने रामेश्वर गुर्जर को मैदान में उतारा है, जबकि डी कुम्हेर से हरिओम शर्मा बीएसपी के प्रत्याशी बने हैं। तो ये क्विक अपडेट प्रत्याशियों की। इसी तरह की ग्राफिक्स के साथ अपडेट हम आपको लेके आएंगे। मध्य प्रदेश की भी सूची आ चुकी है, उसकी अपडेट के लिए तैयार रहिए। छत्तीसगढ़ की भी सूची आ चुकी है। 13 तारीख से छत्तीसगढ़ की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। वो कौन-कौन सी सीट है जहां की नामांकन 13 तारीख से शुरू हो रही है, उसकी भी सूची आपके लिए सूचना लेके आएंगे। बने रहिए। इस सूची में बसपा के 1-2 विधायक भी हो सकते हैं। सब कुछ खेल है समीकरणों का। बसपा पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उतर रही है, उतर चुकी है पहले से ही। लेकिन कितना बसपा को लाभ मिलेगा, ये 3 दिसंबर को पता लगेगा। लेकिन बसपा अपने आंकड़े को बेहतर करना चाहती है। बसपा के 6 विधायक जीते थे, वो सब कांग्रेस में चले गए। बीएसपी ने सबका पत्ता काट दिया है। तो बसपा ने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है कि आप अगर बसपा के साथ धोखा और दगाबाजी करोगे तो फिर आपकी दाल नहीं गलने देंगे। बने रहिए डीएनएन हिंदी पर। मैं हूं वैभव कुमार और आपके लिए हम लगातार रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट है जिसमें बहुत सी बाइट भी हैं, चुनावी विश्लेषण है, चुनावी आंकड़ों की बात है। साथ ही हम लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए भी एक-एक लोकसभा को पकड़कर उसके विश्लेषण आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ये विश्लेषण बहुत मेहनत से बनते हैं, इसके लिए रिसर्च इन्वॉल्व होती है, आंकड़े जुटाए जाते हैं, फिर उसकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स तैयार होती हैं, तब जाके रिपोर्ट आप तक पहुंचती है। इसलिए इन रिपोर्ट्स को देखिए। तो और हम जो है अपने संसाधनों के अभाव में भी अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको तथ्यात्मक और संजीदा खबरें आप तक पहुंच सके और बहुजन राजनीति, बहुजन आंदोलन की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका हम निभा रहे हैं, उसमें हम लगातार संघर्षरत रहे। इन सभी प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा मजबूत आपको कौन नजर आ रहा है? बीएसपी इन सभी सीटों पर क्या गतिविधि कर रही है? ग्राउंड पे क्या दिक्कत है? इंटरनल पॉलिटिक्स क्या हो रही है? ग्राउंड पे क्या वोटरों का रुख है? आप बहुत से मतदाता जो है, बहुत से दर्शक जो हैं, वो मतदाता भी हैं। इस क्षेत्र से आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके हमको बताइए। आप देखे तो डीएनएन हिंदी, शेयर करिए इसको बड़े पैमाने पर और दोबारा मिलेंगे आपसे। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।